हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल P2 ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, शुभारंभ हो रहा है इस चैनल का, अर्थात इस चैनल का यह पहला वीडियो है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और हमारा प्रयास रहेगा आप लोगों को बेहतर शिक्षा देने का। इसलिए बच्चों शुभारंभ कर रहे हैं और आज का इस जो पहला वीडियो है इसमें हम लोग रेकरिंग डेसिमल के ऊपर बात करेंगे। रेकरिंग डेसिमल अक्सर केवल ये 9th 10th में ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलता है। और मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत ही कम समय में आपको इसको जो है रेकरिंग डेसिमल से कैसे आप रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको हम लोग काफी शॉर्ट तरीके से इसको देखने वाले हैं। ठीक है, मात्र 1 मिनट से भी कम समय लगेगा आपको इसको समझने में। सबसे पहली बात, रेकरिंग का जो अर्थ होता है आवर्ती। रेकरिंग का मतलब आवर्ती होता है और आवर्ती का मतलब होता है जब कोई संख्याएं बार बार आती है उसको हम लोग कहते हैं आवर्ती। सिंबल इसका अगर संकेत का बात करें तो ये जो एक्स पर इस टाइप से आपको लाइन दिखेगा उसको रेकरिंग बोलते हैं बच्चों, या फिर एक्स पर इस तरह से डैश दिखेगा। यहाँ एक्स यहाँ कोई नंबर है, चलिए उदाहरण के लिए मान लेते हैं एग्जाम्पल 4। ठीक है, जैसे अगर आपको दिखाई दे 0.2 तो 2 के ऊपर रेकरिंग इस तरह से दिखेगा, या फिर 0.23 एक से ज्यादा नंबर रहेगा तो आपको इस तरह से रेकरिंग दिखेगा। और अगर बच्चों अगर आपको पॉइंट वाला रहेगा जैसे 0.2 तो 2 पर इस तरह से रेकरिंग रहेगा। और अगर बहुत सारा नंबर रहेगा तो क्या सब पर पॉइंट देंगे? नहीं। इस स्थिति में आपको केवल जो है ये बिंदु यहाँ पर देखने मिलेगा और सीधा लास्ट में यहाँ पर। इसका मतलब ही हो गया कुछ इस टाइप का, यानी कि 2 से लेकर के 4 तक जो है संख्याएं है। और बच्चों इसका मतलब जो होता है समझिए, अगर 0.2 लिखा हुआ है उस पर रेकरिंग दिया हुआ है, ठीक है, इसका अर्थ होता है ये जो 0.2 है ना, तो जिस पर रेकरिंग रहेगा वो संख्या बार बार रिपीट होगा, यानी 2 2 2 2 इस तरह से आता रहेगा, कोई इसका अंत नहीं है। उसी प्रकार से 0.32 पर रेकरिंग है, इसका मतलब हो गया 0.323232 आता रहेगा, इस तरह से रिपीट होता रहेगा, यानी कि आवर्ती इसका होता रहेगा, पुनरावृत्ति बार बार इसका होता रहेगा। ठीक है बच्चों, अब इन्हीं संख्याओं को हम कैसे परिमेय रूप देंगे। अगर मान लिया जाए, एक मतलब अगर हम बात करते हैं जैसे 0.2 है और इस पर रेकरिंग दिया, रेकरिंग नहीं दिया हुआ है, ठीक, तो इस स्थिति में इसको परिमेय रूप देना बहुत ही आसान है। अगर हम यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं बच्चों तो 2 और पॉइंट के नीचे पॉइंट के बाद कितने अंक? 1 अंक, तो 1 शून्य केवल, यानी कि 1 पर 1 शून्य लगा देना, 10, 2/10। उसी तरह अगर 0.23 रहा और इसका रेकरिंग नहीं रहेगा, रेकरिंग नहीं रहा तो सिंपल से हो जाएगा 23/100, 23/100 हो जाएगा। काफी आसान है। इसी तरीका से बच्चों इसको परिमेय यानी कि बिना रेकरिंग वाला संख्या को परिमेय में बदलना काफी आसान है। लेकिन वही अगर रेकरिंग आ जाता है तो इस दशा में कैसे हम परिमेय में कन्वर्ट करें, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपके पास जैसे ये रहा, इस संख्या को हम लोग को रेकरिंग हटा करके यानी कि परिमेय का रूप देना है इसको, तो कैसे दिया जाए परिमेय का रूप? काफी आसान है, बस एक बार ध्यान पूर्वक समझ लेना है। काफी आसान, कैसे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको भूल जाना है कि यहाँ पॉइंट और रेकरिंग है, बिल्कुल भूल जाएंगे। आप कहेंगे कौन सा संख्या बचेगा, तो 06 यानी कि 6 बचा। ठीक है, उसके बाद आपको देना है माइनस का चिन्ह। ठीक है बच्चों, माइनस देना है और माइनस के बाद देखना है किस पर रेकरिंग नहीं है इस पूरा संख्या में, तो 0 पर रेकरिंग नहीं है तो 0 को माइनस कर देना है। ठीक, अब नीचे आ जाइए, बटे, बटे में नीचे कितना अंक पर रेकरिंग है? 1 अंक पर, तो 1 आपको 9 दे देना है। ठीक, अब ये देखना है कि पॉइंट के दाहिने ओर कितने ऐसे अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो ऐसा कोई अंक नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं तो जितना अंक ऐसा होता तो हम 0 देते। ठीक है, तो ऐसा दशा में बच्चों 6 में से 0 घटेगा तो 6 बचेगा, बटे में 9। ठीक, और ये कटाना है तो कटा सकते हैं, कटा दीजिए। ये जो है आपको सॉरी 2 का पहाड़ा में 3 बार में और ये 3 का पहाड़ा में 3 बार में मिल जाएगा, यानी कि 2/3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल इस तरह से देखते हैं। जैसे 1.2 है और 2 पर रेकरिंग है, तो बच्चों इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको कैसे परिमेय का रूप दें? तो सबसे पहले आपको क्या बोले थे, पॉइंट और रेकरिंग को भूल जाना है। पॉइंट और रेकरिंग अगर हम भूलेंगे तो
टोटल कितना बन जाएगा 12। ठीक है, 12 लिख दिए। अब माइनस उसको करना है जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो बच्चों रेकरिंग 2 पर है, 1 पर तो नहीं है ना, 1 को माइनस कर देना है। ठीक, अब नीचे आ जाइए। नीचे में हम देख रहे हैं क्या कि कितना अंक पर रेकरिंग है। देखेंगे 1 अंक पे रेकरिंग है, जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 देना है आपको। और पॉइंट के दाहिने ओर कितना ऐसा अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो देख रहे हैं कि ऐसा कोई अंक ही नहीं जिस पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए आगे कुछ नहीं करना है, बस घटा देना है। 12 में से 1 कम 11, 11/9 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी तरह से अगला सवाल का। देखिएगा इसमें ये कुछ अलग सवाल है बच्चों। इसमें सबसे पहले देखेंगे पॉइंट और रेकरिंग, ये दोनों अगर हम भूल जाते हैं तो हमारे पास आता है क्या 2, 3, 7 यानी 237। हमारे पास क्या आता है 237। माइनस किसको करना है, तो जिस पर रेकरिंग है बच्चों उसको छोड़ दीजिए, बाकी को माइनस कीजिए। तो बाकी को माइनस करेंगे तो क्या 23 ना बचता है। हम क्या बोले थे, पॉइंट रेकरिंग को भूल जाना है। तो कितना बचता है 23। तो 23 यहाँ पर लिखेंगे। अब नीचे आ जाइए, कितना अंक पर रेकरिंग है, तो देखेंगे 1 अंक पे रेकरिंग है तो 1 9 दे देना है आपको। यहाँ जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 आपको देना पड़ता है। और पॉइंट के दाहिने तरफ देखें तो कितना ऐसा अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो पॉइंट के दाहिने तरफ हम देखें तो ऐसा एक ही अंक है 3 जिस पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए 1 0 दे देना है उसके बदले में। यानी कि जितना अंक पे रेकरिंग होगा उतना 9 देना है, जितना अंक पर रेकरिंग नहीं होगा उतना 0 देना है। अब इसको घटा लेते हैं, तो 7 में से 3 कम होगा 4 और इधर बचता है 23, 23 में से 2 कम होता है 21, 214 हो जाएगा बच्चों, 214/90। ये कटेगा भी, कटा करके भी आंसर आप लिख सकते हैं अपने से। तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से लिए और एक सवाल देखते हैं। ठीक है, यहां पर कुछ ऐसा सवाल है। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट और रेकरिंग को भूल जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो 3123 आता है। ठीक, अब माइनस किसको करना है, माइनस भी करना होता है। किसको माइनस करना है, जिस पर जो है रेकरिंग है उसको छोड़ दीजिए। जैसे 2 और 3 पे रेकरिंग है उसको छोड़ दीजिए, बचता क्या 31 को माइनस करना है। ठीक, अब नीचे आ जाइए, कितना अंक पे रेकरिंग है, 2 अंक पे रेकरिंग है तो नीचे में आपको 2 9 दे देना है, यानी कि 99 हो जाएगा। अब कितना अंक पे रेकरिंग नहीं है, पॉइंट के दाहिने ओर देखना है कि कितना अंक पर रेकरिंग नहीं है। हम देख पा रहे हैं सिर्फ 1 है जिस पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए 1 0 दे देंगे हम लोग। ठीक है, अब माइनस कर देते हैं। 3 में से 1 कम होगा 2 बचता है और 12 में से 3 कम करेंगे 9 बचता है। यहाँ बचा 30, तो 30 हमारा बच गया फाइनल। तो हो गया हमारा 3092/990। ये कटेगा भी, अगर कटा देंगे तो ठीक है, नहीं तो आंसर अपना मिला लीजिएगा इस ढंग से है। तो इस प्रकार से बच्चों हम रेकरिंग डेसिमल वाले नंबर को रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या में इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप ये जो सवाल है 5 नंबर का, आप इस सवाल को बना करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।